वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, क्लास 11th का केमिस्ट्री का थर्ड मॉडल सेट, ठीक है, और 3 ही दिया है, तो इस तरह से ये हम लोगों का लास्ट मॉडल सेट होगा। तो इससे पहले अगर आपने सेट 1 और सेट नहीं देखा तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम को सीरियस लीजिएगा, इसलिए कि ये आपका सेमी बोर्ड है, इसमें पास कर जाएंगे तो सारे में ही पास कर जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे, पहले आपको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट हम लोग बोलते हैं, तो फर्स्ट आप हैं भाई, पहले आप कीजिए, डू योर सेल्फ। एक बार आपसे हो गया तो आप भूलेंगे भी नहीं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल बनेगा। हम लोग देखे थे कितना सिंपल क्वेश्चन था, मज़ेदार, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को, और बहुत कम टाइम में हो भी जा रहा है, 1.5 घंटा तो बहुत टाइम है, ठीक है। तो आप पहले बनाएंगे, हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करिए। एक ही ये आके लग गया क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 1 यहाँ पे है, 2 है, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आपको दिया, आप इंग्लिश या हिंदी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ सेम इम्पेरिकल फार्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो फिर से देखो, ये इम्पेरिकल फार्मूला पूछा है, तो इम्पेरिकल फार्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो पहले देखिए ग्लूकोज का क्या होता है। अगर हम लोग ग्लूकोज का बात करें, जैसे आपसे बोला है कि भाई ग्लूकोज का सेम होना चाहिए, तो ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। एटम का जो रेशियो है वो क्या है, 6, 12, 6। तो सब में आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 1। ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है, यानी C पर 1 होगा, H पे 2 होगा और ऑक्सीजन पे O होगा। तो ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इससे किसका मैच करता है, ठीक है। एक C, 2 H और एक O। तो आइए देखते हैं, ऊपर वाला के देखेंगे तो क्या है, ये है आपका C2, H4 और O। तो इसको अगर आप देखिएगा तो ये 2, 4, 1 में है, तो इसको अगर हम लोग चाहें भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। इसको देखेंगे सेकंड वाले को, तो क्या है, इसमें है C2 है, H आपका फिर से O है और O2 है। तो इसमें देखिए इसका जो रेशियो है वो है 2, 4, 2, तो सब में 2 कॉमन है, तो 2 से कट कर देंगे तो 1, 2, 1 आ जाएगा, यानी फिर से ये क्या आ जा रहा है, CH2 आ जा रहा है, रेशियो आपका वही आ रहा है, तो यानी आपका बी नंबर सही है, ठीक है। ऐसे बनाना है। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। इसको देखिए क्या है, n = 3, l = 2, m = +2। देखिए n3 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l2 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है s, 1 का मतलब होता है p और 2 का मतलब होता है d, ठीक है। तो ये तो हमको पता चल गया कि 3 और ये 2 यानी 3d। तो 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल में क्या होता है, 5 आपका कॉस्ट होता है ना, इस तरह से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो m का जो वैल्यू है d के लिए, m का वैल्यू क्या होता है, जैसे हम लोग देखेंगे तो -1 फिर +1, 0, -2 और +2 ऐसे होता है, ठीक है। तो बीच में आप 0 ले लीजिए, तो इधर आपका हो गया ये -1, ये हो गया हमारा -2, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2। तो हमको +2 बोला है, यानी +2 का मतलब सिर्फ एक ऑर्बिटल का ये बात कर रहा है, तो आपका सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ये पूरा जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया है ना, ये आपको सिर्फ एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है, अच्छे समझिएगा, हाँ, बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़िए। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या है 3 नंबर, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो देखिए एक तो तरीका है कि आप सबको निकाल लीजिए, है ना, मोल में कन्वर्ट करके या कैसे भी करके, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक वेट आपको बगल में दे दिया है, लेकिन एक और फार्मूला है, उससे आप काम कर सकते हैं। क्या होता है, देखिए जो एटॉमिक मास है ना, जो मास नंबर है एटॉमिक मास, ये क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स का। इसका मतलब क्या है कि जितना मास ज़्यादा होगा उतना एटम कम होगा। तो आपसे पूछा है ज़्यादा एटम, तो जितना मास कम होगा उतना ज़्यादा एटम। सबसे कम मास किसका है, कार्बन का है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास सबसे कम है, तो इसका जो है नंबर ऑफ एटम जो है इसमें सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंटेड बाय कंपाउंड दिस वन, ठीक है। कितना नंबर ऑफ एटम है देख लीजिए, कॉपर का 1 है, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, हाइड्रोजन का 10 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 5। टोटल कितना हो जा रहा है, 2, 4, 6 और 10, 16 और 5, 21 आ रहा है, 21, ठीक है। तो सिर्फ गिनना है, काउंट करना है, कुछ करना नहीं, इस तरीके से आप काउंट कर लीजिएगा तो आपको जल्दी जल्दी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या है, ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ठीक है। ग्रुप 2 एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कालाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कली किसको बोलते हैं, ग्रुप 1 को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ,
ट्रांजिशन में जनरली आपका डी ब्लॉक आता है ना, और इनर ट्रांजिशन में भी आपका डी ही रहता है, लेकिन वो फिर एफ ब्लॉक में भी वो चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्या है। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 इज प्लेस्ड इन विच पीरियोडिक टेबल। आपके फिर से आपको पीरियड पूछा है, तो 20 का कुछ मत कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। हाँ, तो सबसे मैक्सिमम इन क्या यूज़ किया गया है 4, तो ये आपका 4th पीरियड का होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल होता है पीरियड फाइंड करना, इसी तरीके से ग्रुप फाइंड करना, ब्लॉक फाइंड करना, ये सब आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, तो आपको बहुत इजीली ये सब याद रहेगा। द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 111 ग्राम CaCl2, ठीक है, कितना होगा, तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। इसका मोल क्या होता है, तो वेट इन ग्राम यानी 111 बाई मोलिकुलर वेट, तो कैल्शियम का हो जाएगा आपका 40, ठीक है, प्लस क्लोरीन का, तो क्लोरीन का हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 71, 36.5 का डबल। ठीक है, तो 111 बाई 111 आ जा रहा है, कट के 1 मोल आ जाएगा, है ना, तो 1 मोल आपका करेक्ट आंसर है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 24 है, तो 24 है, तो यहीं से देख लीजिए, क्योंकि स्पेशल कन्फिग्रेशन होता है इसका। ठीक है, तो जनरली आपका ये आ जाएगा, आर्गन का हो गया 18 हो गया ना। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ले लेते हैं क्या, इसके बाद तो जैसे 4s आता है, अगर आप भरिएगा तो, ठीक है ना, क्या आएगा 4s, इसके बाद आ जाएगा आपका 4s2 और 3d4, तो ये हो गया हमारा क्रोमियम का। लेकिन ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, चूँकि स्टेबिलिटी हमको चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ पे डी को फुल फील्ड हाफ फील्ड कर देते हैं 3d5, तो ये आपका करेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हाफ फील्ड आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, पढ़े हैं आप, है ना, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हम लोगों का। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल फॉर विच L = 3। ठीक है, तो L = 3 अगर आप देखें तो 3 में क्या होता है, जैसे L = 3 है, ठीक है, L = 0 का मतलब क्या होता है S, 1 का मतलब होता है P, D 2 का मतलब होता है D, और 3 का मतलब हो गया F। तो F ऑर्बिटल में है ना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको पता है कि F ऑर्बिटल में टोटल आपका कितना होता है, F सब सेल में आपका 7 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा आपका, यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का आपका ए नंबर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फिर से रिपीट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है। देखिएगा ये सब आपका करेक्ट है। ठीक है, जब हम लोग पास्कल में निकालेंगे तो ये एग्जैक्टली नहीं होता है, तो यही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए फार्मूला ऑफ जिप्सम सॉल्ट का यही होता है ना। अच्छा, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्टेंट्स गैसेज हैवियर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, देखिएगा तो 14 × 2 28 ग्राम है ये। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, ऊपर वाला देखेंगे अगर हम लोग कार्बन का CO2, तो CO2 कितना होता है, CO2 44 होता है, निकालिएगा तो मोलिकुलर मास, और SO2 कितना होगा, तो ये आपका हो गया 32 और प्लस 32, ये आपका हो जा रहा है 64। ठीक है, तो दोनों ही आपका हैवी है, तो ए नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी को आप चेक कीजिएगा तो उसमें 28 से कोई कम भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 में क्या है, कैल्शियम CaC2 रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव। ठीक है, CaC2 को अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, तो ये बना देगा आपका CaOH का होल 2, ठीक है, प्लस, है ना, और क्या बनेगा बताइए, तो आपका बन जाएगा C2H2। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, 15 नंबर 8.8 ग्राम है। ठीक है, ये टेम्परेचर है, 1 बार प्रेशर है, ये है, तो हमको बोलता है वॉल्यूम निकालने के लिए। PV = क्या होता है, आइडियल गैस का इक्वेशन nRT होता है। ठीक है, यहाँ से आप वॉल्यूम निकालिए nRT/P, इस तरीके से सोल्व कर लीजिए। n कितना दिया हुआ है, तो n नंबर ऑफ मोल है, यहाँ से निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल हम लोगों का आ जाएगा 8.8 दिया है, और CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 44 होता है। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 44 दूना 88 हो जाएगा, तो 0.2, तो ये हो गया हमारा 0.2। R कितना दिया है, R दिया है
083, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 31.1 है ना डिग्री में, तो इसको बदलिए केल्विन में, तो क्या हो जाएगा 273 प्लस 30.1 कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाता है 304 आ जाता है, ठीक है। 304 बाई पी। अब आपको जो प्रेशर दिया है वो 1 बार दिया है, ठीक है। इस सब को आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 0.2 है ना, अच्छा तो ये 3 है, 3 है, तो सबसे जैसे यहाँ पे कितना आ गया है, ये है 304, ठीक है। ये 3 जीरो है, तो 3 दूना 6 करेंगे तो 30, तो देखिएगा सी नंबर आपका ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। सोल्व करके देख लीजिएगा, सी नंबर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का, यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, काउंटिंग करना चाहेंगे तो ऐसे 1 2 3, और यहाँ पे 2 कार्बन है तो 4 और 5, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों पे मिथाइल है ना, और आपका 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। तो कौन सा सही है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर लिए होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, गलत भी नहीं है, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल एमंग फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा कौन, तो ये फ्री रेडिकल दिया, तो याद रखिएगा फ्री रेडिकल में एक से ज़्यादा 2 डिग्री होता है, 2 से 3 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहला वाला तो 1 डिग्री है, दूसरा वाला क्या है 2 डिग्री है, तीसरा वाला क्या है 1 डिग्री है, ये वाला आपका 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री अगर दोनों मैच कर गया तो इसमें जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस है, ज़्यादा ब्रांच इसमें है, तो ये बी नंबर ज़्यादा आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट मैन्युफैक्चर बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस से आप ना फेरस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ तो आपको बना लेंगे, फेरस नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन दी मोलिक्यूल, ठीक है। मोलिक्यूल दिख रहा है हम लोगों को, सी कार्बन पूछ रहा है, देखिए अच्छे से देख लीजिए, ये है HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस H को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं ढंग से तो समझ में आएगा, ठीक है, C और H। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आपका हो गया sp2, ठीक है, 3 हो गया। यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है, इसमें आप देखिएगा तो ये है आपका कार्बन का पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 सिग्मा है, यहाँ पे भी 1 सिग्मा है, तो ये हो गया हमारा sp, ठीक है। यहाँ पे भी sp बन रहा है, तो sp और sp2 यही 2 तरह का बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। वॉशिंग सोडा इसको हीट कीजिएगा ना, तो देखिए वॉशिंग सोडा को ज़्यादा हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड भी निकलेगा, लेकिन सिंपल हीट करने से आपको वाटर वेपर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, क्या है इसके बाद 21, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इतना ग्राम Na2CO3, कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए आप इसका बस ये चेक कर लीजिए कि इसमें कितना मोल है, ठीक है। आइए चेक करते हैं, जैसे 21 है तो 10.6 है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 23 दूना 46 और 12, ठीक है, 58 और आपका 48, 106 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 1/10 आ गया, हाँ 1/10 मोल है। अब देखिए इसमें जो इस पूरे में आपका कितना है, 3 मोल कार्बन है, ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन है 1 मोल में ना, तो 1/10 में कितना हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ एटम करना है, तो आप क्या कीजिए, इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6.02 10⁻23 से, तो एक आपका माइनस हो जाएगा, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 आ जाएगा, 06 10⁻ क्या आ जाएगा आपका 20, ठीक है, 3 है, यहाँ पे 10 बचा है नीचे में, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1.806 10⁻23, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ रहा है आपसे, तो किसका किसका होगा, तो देखिए पहला वाला का चेक करते हैं अगर हम, तो जैसे क्रोमियम है और फेरस है, ठीक है, 3+ है, ये भी 3+ है, तो इसका ऐसे जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24, 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है, तो ये हो गया 21। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका होता है 26, 3 लूज किया तो 23, तो पहला वाला तो नहीं है, ए नंबर आपका चला गया। बी नंबर चेक किए, बी नंबर में देखेंगे Fe3+ फिर से 23 आ जाएगा। अच्छा मैग्नीज का देखिएगा तो इसका 26 होता है ना,
मैग्नीज का 25 होता है, 2 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों सेम आ रहा है, तो आपका बी नंबर आपका करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप आई होप आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए 23 देखिए, 23 क्या है, द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड लिथियम 2+। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको, देखिए इसको निकालने का तरीका आसान है। जैसे हम लोग रेडियस का देखें फॉर्मूला, तो क्या होता है n² इंटू 0.529। ठीक है, ये देखिए इसमें भी आया था आपका सेट 1 में भी। हाँ, तो रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, सेट 2 में भी देखे थे हम लोग इसको, सेट 1 में भी था शायद। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n तो हमको 1 लेना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तो सब में आएगा, तो r आपका प्रोपोर्शनल हो गया n² का। तो हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना है r हाइड्रोजन, r हीलियम प्लस और r लिथियम 2+, ये निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला डालते जाइए। r हाइड्रोजन का देखेंगे तो सबका तो n आपका 1 ही है। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, हीलियम का देखेंगे तो हीलियम का हम लोग देखेंगे कि होता है 1। ठीक है, 1 ही लेना है n²। अच्छा जेड इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो जेड है, जैसे हीलियम का हम लोग देखते हैं कि हीलियम का आपका 2 हो जाएगा ना। चलिए फिर क्या है, फिर हम लोगों का लिथियम। ठीक है, तो लिथियम का जो होता है वो कितना होता है, वो आपका हो जाता है 3 हो जाता है। तो अभी जो देखिए रेशियो आ जा रहा है हम लोगों का, तो रेशियो हम लोगों का आ जा रहा है क्या 1, 2 और 3 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखिए, इसको आप सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तब आपका रेशियो सही निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो 6, 3, 2 ये आपका करेक्ट है। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन कॉल्ड। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन याद है, तो इसको आप मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ऐसे ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कौन सा रूल है ये, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड करता है। ये क्या एक्सक्लूड करता है, यही कि 2 इलेक्ट्रॉन का कभी भी चारों सेट क्वांटम नंबर का एक जैसा नहीं हो सकता। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा इसको। ठीक है, बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, P प्रोपोर्शनल 1/v होता है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है ये। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27 क्या है, 3 कंटेनर है ABC, इसमें ऑक्सीजन है, नियोन है, मीथेन है। ठीक है, सेम टेम्परेचर पर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास। तो मास निकालना तो यहाँ पे आई होप काफ़ी सिंपल है, कैसे निकालेंगे देखिए, एक है ऑक्सीजन, एक है आपका नियोन और एक है आपका CH4। ठीक है, अगर हम इसका मास देखें तो ये होता है आपका 32 हो जाएगा, नियोन का हो जाएगा हमारा 20 और CH4 का हो जाएगा 16। तो सबसे ज़्यादा तो यही है, फिर ये है, तो यानी अगर सजाया जाए तो ठीक है, कौन सा करेक्ट है आपका, C नंबर करेक्ट आ रहा है ना, यही वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 28 नंबर। 28 देखिए क्या है, K प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक 2। तो K प्लस का कितना, K में 19 होता है, प्लस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 किसका होता है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आर्गन का होता है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर, आपको हम बताएं शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन लवर होता है। तो कभी भी ये क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज वाला है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन लवर तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है उसके पास में। तो नॉट पूछा था, तो यही हम लोग देंगे। ठीक है, प्लस वाला हो सकता है, तीनों है बल्कि। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या है 30 क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज। अच्छा हेट्रोलाइटिक है ना, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका कार्बोकेटायन। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका होमोलाइटिक क्लीवेज से बनता है। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका कैसे निकाला जाएगा बताइए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन है और कार्बन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसा आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरन और कार्बन। आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन देखिएगा तो इसका है 2s1, ये है आपका 2s2, ये है हमारा 2p1 और ये है हमारा 2p2। तो हम लोग देखते हैं कि एक ही जो है पीरियड का ये सब एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये देखेंगे कि जब पीरियड में हम लोग ऐसे जाते हैं
लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है आपका जो आयनाइजेशन जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो क्या पूछा है, आयनाइजेशन एनर्जी इसमें डिक्रीज करता है, माफ कीजिएगा ना, इसमें तो डिक्रीज करेगा ना, चूंकि हाँ साइज कॉम्पैक्ट होकर बड़ा होते जाता है, ठीक है। तो अब ये है आपका कि इसी ऑर्डर में आपको सजा देना है, यानी सबसे ज़्यादा इसका होगा लिथियम का, लिथियम से ज़्यादा आपका होगा बेरिलियम का, ठीक है। अच्छा बेरिलियम का लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है, 2s2 है और इसमें 2p1 है ना। तो बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा आपका बोरन से, और बोरन से ज़्यादा होगा आपका कार्बन का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको अगर अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे C आएगा, फिर आपका आ जाएगा BE, फिर आ जाएगा B, और फिर आ जाएगा आपका Li, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, B नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्डेहाइड एंड कीटोन R, ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, जानते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडाई, ठीक है। एटॉमिक रेडाई का करेक्ट सीक्वेंस कौन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि एक तो सोडियम है, ठीक है, फिर आपका मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है और सिलिकॉन है, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो क्या करता है, एटॉमिक रेडाई आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। एटॉमिक रेडाई डिक्रीज करता है, ऊपर में क्या लिखे थे हम, डिक्रीज करता है, यानी इसमें इंक्रीज करता है, ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर तो सुधार लीजिएगा, ठीक है, इंक्रीज करता है, हाँ बोलने में या लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब ये यहाँ से देखते हैं हम लोग कि तो ये डिक्रीज करता है, तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग ये देखेंगे कि एटॉमिक रेडाई, तो एटॉमिक रेडाई क्या हो, सबसे ज़्यादा हो जाएगा सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर अल्मोनियम का, फिर सिलिकॉन का। ये तो सिंपल ऑर्डर है, इसमें हम लोग बेसिस में सजा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दिया है, ये A नंबर, बस एक ही पीरियड का है तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। इधर जाने से घटता है तो आप इसको उल्टा अरेंज कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आगे फिर क्या है 34 क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा इसको अब बोलता है कि इसमें कौन सा हो रहा है, तो देखिए इसमें अगर आप देखिएगा तो जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये OH- A+ है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोगों का जो है ये आपका इसमें जा कर के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या दिख रहे हैं कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस लवर है ना, मतलब कि OH-, ठीक है, प्रोटॉन लवर है, चूंकि इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। एक आसान सा रिएक्शन है, तो आई होप आप लोग इसको पहले से जानते होंगे और ऐसे ही आपने बनाया होगा। क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे ही बनाया तो काफ़ी अच्छी बात है, और कुछ अगर आपको कॉन्सेप्ट का जरूरत है तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि और भी जो पेपर है उसका भी मॉडल सेट इसमें दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए, ये सारा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका इसी सेट से आएगा, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स भी जा करके देख लीजिए, ठीक है। और मॉडल सेट जहाँ तक है तो मैंने 9th क्लास से ही दिया हुआ है पूरा 12th तक, तो जो भी आपके कलीग फ्रेंड हैं उनको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम वगैरह के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर का नहीं देख करके आप अच्छा कॉन्सेप्ट से ही पढ़िए, ठीक है, कोशिश कीजिए। हाँ चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू।